हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इसके कारण के बारे में जानेंगे और इसका परिणाम क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला जो विश्व युद्ध था वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। इस विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा गया है। अगर हम बात करें कि ये जो विश्व युद्ध है ये कब तक चला, ये कितने सालों तक चला, तो ये 4 सालों तक चला। उस समय ऐसा माना गया था कि इस युद्ध के बाद सारे विश्व युद्ध खत्म हो जाएंगे। इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। अब इस युद्ध के 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध या द सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसमें मरने वालों की जो संख्या थी वो 1,70,00,000 थी। इन आंकड़ों में 1,10,00,000 सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। इस युद्ध में जो जख्मी लोगों की जो संख्या थी वो 2 करोड़ थी। अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की तो इसमें 2 शक्तियाँ शामिल थी। एक तरफ अलाइड शक्ति थी और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थी। अलाइड शक्ति में जो थे वो रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए और जापान था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 से लेकर 1918 के दौरान ही शामिल रहा। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश ही शामिल थे, जिसमें देश ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एंड जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था। इस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हंसबर्ग नामक वंश का शासन था। ऑटोमन आज के समय में ऑटोमन तुर्की का इलाका है। अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता। इसमें कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया था। अगर हम कुछ प्रमुख कारणों की बात करें तो जिसमें मिलिट्रिज्म थी, अलायंस सिस्टम था, एम्पेरलिज्म थे, नेशनलिज्म भी इसमें प्रमुख कारण थे। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्रिज्म की, जिसमें मिलिट्रिज्म हर देश ने खुद को हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास कर दिया था। सभी देशों ने अपने अपने देश में इस समय का आविष्कार होने वाले जैसे मशीन गन, टैंक, बंदूक लगे 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि का भी शामिल हुए थे। कई देशों ने भविष्य के युद्धों की तैयारी में बड़े बड़े आर्मी तैयार कर रखे थे। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ही काफ़ी आगे थे। मिलिट्रिज्म की वजह से कुछ देशों में यह अवधारणा बन गई थी कि उनकी सैन्य क्षमता अति उत्कृष्ट है और उन्हें कोई किसी भी तरह से हरा नहीं सकता है। अगर हम बात करें विभिन्न संधियां यानी गठबंधन प्रणाली भी स्टार्ट हो गई। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने जैसे अलायंस अथवा संधि बनानी शुरू कर दी। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी, जिसमें अगर हम बात करें 1882 में ट्रिपल अलायंस की बात करें तो यह अलायंस 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट अगर हम ट्रिपल इंटेंट की बात करें तो 1907 में यह हुआ था। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ था, जिसमें साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कॉर्डियल इंटेंट नामक संधि हुई थी। अगर हम नेक्स्ट अगर कारण की बात करें तो साम्राज्यवाद या एम्पायरलिज्म की वजह भी था। यह समय 1880 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व जो था वो ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था। वह काफ़ी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का ही राज था। अगर नेक्स्ट कारण की हम बात करें तो यह राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म भी कारण प्रमुख था। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की जो भावना है वो पूरे यूरोप को अपने पाले में ले लिया था, जिसमें जर्मनी था, इटली, अन्य बेल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध जो था वो ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कारण है वह है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या हुई थी। जो आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे या ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे
वह इस समय राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। इस समय वे साराजेवी, जो कि बोस्निया में है, वहाँ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। ये समय जून 1914 का था। इन पर वहाँ गर्विलो प्रिंसेस नामक आदमी ने हमला किया और उन्हें मार दिया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। इसका सबसे प्रमुख कारण यह माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। और भी प्रमुख कारण हैं, जैसे ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। जर्मनी का समर्थन पाकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद रूस ने जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फिर कुछ दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फ्रांस के लड़ने की वजह से ट्रिपल एंटेंट संधि थी। यह समय तक ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तब इटली ने भी युद्ध करने से मना कर दिया था।